जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सामान्य अध्ययन के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह सत्र जो है जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस और सीटेट इन तीनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बने रहेंगे, पहले से लेकर आखिरी प्रश्न तक जो है आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। साथ में हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना हुआ, और यह भी बताएंगे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसके पहले की जो है 3 सेशन अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा सेशन है। तो इसके प्रीवियस वीडियोज का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है। जरा देखेंगे कि सही मिलान कौन सा नहीं है। जरा देखिए, स्वीडन का स्टॉकहोम सही है, कनाडा ओटावा सही है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स सही है, श्रीलंका का कोलंबो गलत है। कोलंबो नहीं, श्रीलंका का कहाँ हो गया? जयवर्धने पूरे कोट्टा, ध्यान दीजिएगा, जयवर्धन पूरे कोट्टे हो गया है। अगला प्रश्न जरा देखिए, निम्न में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो इंडोनेशिया का सही है, इंडोनेशिया रुपया, तुर्की का लीरा, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, ईरान का ईरानी, ये गलत है। ईरान का जो है ईरानी रियाल है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन लिपि के संदर्भ में सत्य नहीं है? लिपि के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो जरा देखें कि लिपि की ध्वनियाँ दृश्य में व्यक्त होती हैं, यह सही है। लिपि का संबंध साक्षरता से होता है, सही है। लिपि भाषा की तुलना में अधिक व्यापक होती है, यह गलत है। और सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, सही है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा। हम आपको ऑनलाइन तैयार करा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ बोकारो इंस्टीट्यूट जो है चास के तेलीडी रोड में, अगर आप बोकारो या आसपास रहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन रिवीजन बैच चल रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में आपको रैपिड रिवीजन कराया जा रहा है जेएसएससी के सिलेबस के प्रत्येक कोने का, प्रत्येक छोर का, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न छूटे ना। तो आप चाहें, अगर आप बोकारो आसपास हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जरा देखेंगे तो डोंगरी भाषा जो है जम्मू में भी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था कब भाई? हुमायूं ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि किसने 1783 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। और 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश पात्र प्राप्त जो अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ध्यान देंगे। आगे देखिए, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत जो है पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका से अलग होता है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है भाई? जरा देखेंगे, गोदावरी मूसी, यह सही सुमेलित नहीं है। जग काबरी जो है सहायक नदी हेमावती बिल्कुल सही है। और महानदी जो है की मान सही है। कृष्णा जो है मूसी, कृष्णा की मूसी है सहयोग नदी, ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि कुमाऊं हिमालय निम्न में से किस नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है भाई? सतलज और काली के बीच में है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को
पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले हिमालय भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है भाई? तो यह बैरन द्वीप है। ध्यान देंगे, है ना। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बिहार। ध्यान दीजिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 88.71%, उड़ीसा में 83.31%, उत्तर प्रदेश में 77.73% तथा महाराष्ट्र में 54.78% जनसंख्या गांव में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश 89.97% में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक तथा दिल्ली 2.5% में सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। या देख ले, कहाँ? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसके बारे में समझिए कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 243 के, जिसको ट बोलते हैं, के तहत किया गया था। राज्यपाल द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त के नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 ZA के प्रावधान के तहत राज्य में नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है भाई? अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसे अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। ध्यान देंगे। और 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत की गई तथा नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। इसका नोडल मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय है। गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने इसका लक्ष्य है। निम्नलिखित योजनाओं के और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। इसको मेल करने की जरूरत है, इसको मेल करना है। यह देखेंगे कि प्रथम योजना कब आई भाई? चलिए इसे मेल करते हैं हम लोग। ये देखिए कूट है, इसे मेल करते हैं। ये इसको मिलाते हैं। देखिए, प्रथम योजना है तीव्र औद्योगिक सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना है तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना है आधारभूत उद्योग का प्रसार। और चतुर्थ योजना क्या है? चतुर्थ योजना के बारे में जानते हैं हम लोग। चतुर्थ योजना जो है वह है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ वृद्धि। और पंचम योजना के तहत क्या है? पंचम योजना जरा देख लें कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये मिलान इसका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, किसका है? बताएंगे। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का है। GNI का औसत सूचकांक है। ध्यान दीजिएगा, GNI। सूची 1 का दूसरे सुमेलित कीजिए। देखिए, 12वां C रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 14वां YV रेड्डी और 15वां NK सिंह। यह सही मिलान है। आगे ज़्यादा बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य के GVA में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 48.23% है।
निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर सिटी किसे इंदौर को किया गया है। ISFR 2021 के अनुसार जन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। 5 फरवरी 2024 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता? तो किसे जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? पहला स्थान जो उत्तर प्रदेश का और दूसरा राजस्थान का। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पहला है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत नागेश्वरम को किया गया है। ध्यान देंगे, अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं निर्मल चंद्र बीज हैं। निर्मल चंद्र बीज हैं इस पुस्तक के लेखक। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त हुआ सत्र। कितना आपने सही किया ये कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।